अच्छा एक बात बताओ, सो जब आप कॉल कर रहे थे ना, यू हैड अ स्क्रिप्ट इन फ्रंट ऑफ योर नहीं। नहीं ना, एड कॉपी, अच्छा, ये एड कॉपी भी है डिटेलिंग मेरे का से कॉपी किया। सेरामिक पर फोल्डिंग भाई का सिमिलर है। सिमिलर है क्या? ये देखो, हाँ अटेंशन पहले कॉल आउट है एरिया का, हाँ। उसके बाद ऑफ। Innovation, right? So you're just calling him, you don't know his name. You're like, hey, how are you? Good. ठीक हो गया. How can I help you? So basically, you're just going to call out the fact कि उसको नहीं पता है तुम कौन हो, and you are disturbing their day. एक तो आपका ओनर का नाम नहीं रहेगा मोस्टली, तो ई कुड बी ए गेट कीपर ऑल्सो ना, तो आप गेट कीपर को सीधा पिच कर दोगे। नहीं, अगर गेट कीपर है तो आपको पता है ओनर से बात कर रहे होते हैं, लाइक आई डोंट नीड दिस, यू नो, और दिस डजंट वर्क, राइट? तब अपना एक ऑब्जेक्शन लिख के रख लो। इफ यू डोंट रिमेंबर, मैं तो कुछ नहीं करता था, आई जस्ट यूज्ड टू बी लाइक, या आई प्रेज्यूम यू हैव बैड एक्सपीरियंस टॉकिंग अबाउट दिस, कि जो लोग रीड कर रहे होते हैं अपनी स्क्रिप्ट, रोबोटिक साउंड, लाइक दे आर रीडिंग इट एंड रोबोटिक लगता है। एंड वन मोर थिंग ऑल्सो, अगर आप रीड कर रहे हो तो तब शायद वो जो एक्सेंट वाला प्रॉब्लम है वो ज्यादा आपको हिट करेगा, क्योंकि मेनी पीपल हैव टोल्ड मी द प्रॉब्लम। रियली रेकमेंड पीपल हु हैव एन एक्सेंट टू नॉट केयर अबाउट इट, क्योंकि जितना तुम अपने एक्सेंट के बारे में सोचोगे ना उतनी है, राइट? एंड इफ यू हैव अ स्क्रिप्ट, इफ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम, मैं अपना नंबर दे दूंगा, यूएस वाला, ठीक है? मेरे को कॉल करना उस पर, ठीक है? वहां पे अपन देखेंगे कैसे करते हो। व्हाट आई रियली वुड रेकमेंड, इफ यू वांट टू रियली सेट योर गोल्स, ठीक है, बहुत रियलिस्टिक हो जाओ ना यार। अगर तुम अभी you are at zero revenue, income, whatever right now, right? So even making 10, 20, 30,000 for you is a big leap. I'm sure most of the people know a dentist in their family. मतलब ऐसा नहीं कि फैमिली में डेंटिस्ट है, बट एटलीस्ट किसी के पास जाते तो होंगे ना, रिलेशनशिप ऐसे थोड़ा बहुत होगा, उससे बात कर लो। बाल कटाने जाते हो, हेयर सैलून में जाते हो, उससे जाके बात कर लो, तेरे लिए फ्री में ऐड चलाऊंगा, I'll do this. नहीं फॉलो करनी वो एडवाइस, तो इट्स लाइक लर्न टू इंटरप्रेट एडवाइस, है ना? कोई बुक पढ़ रहे हो, उसमें ऐसे लिखा है। Hello guys, welcome to the continuation of the podcast. This is going to be the second part, and in this we have mainly discussed over the ads and how you can run ads for your own agency, as well as how you should structure your Facebook ads for better result delivery, and a lot of other things are also covered in this podcast. It's a 40 minutes long podcast, so it's going to be interesting, and Akshat has shared some insight, so stick around till the end. It's going to be a valuable podcast, and yeah, here it goes. क्लाइंट्स क्लोज होते रहे धीरे धीरे, ठीक है? एज आई सेड, वी गॉट टू द मैक्सिमम ऑफ 4 क्लाइंट्स। फर्स्ट क्लाइंट हमें बेसिकली मिल गया, लेट्स से कोल्ड कॉल से, ठीक है? उसके बाद सेकंड क्लाइंट मिल गया कोल्ड कॉल से, उसके बाद थर्ड और फोर्थ क्लाइंट जो मिला वो एड से मिला, ठीक है? कोल्ड कॉल की अगर स्क्रिप्ट में कोई इंटरेस्टेड है, पता है क्या होता है कि बहुत सिंपल चीज है, इट्स मोर सो अबाउट योर टोनालिटी, इट्स मोर सो अबाउट द क्वांटिटी, ठीक है? नॉट सो मच अबाउट द स्क्रिप्ट। बट लेट्स से हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है? अगर मैं इमेजिनेशन के लिए कि there was a I think उसका क्या नाम था, जूनियर Caesar. रेस्टोरेशन Junior restoration. क्या था वर्ड, क्या था, भूल गया। Renovation. इतना fuck up भाई। there was a let's say there's this person known as junior Renovation. right? So let's say there is this person, ठीक है? And then you want to cold call that person, तो मैं नाम नहीं पता अभी तक, ठीक है? Let's say you're just cold calling them. You just start by, hi, how are you doing? I like to ask how are you doing. People say कि नहीं पूछना चाहिए, I like to do that, ठीक है? तो पूछा, उतने टाइम में वो बोलेगा how can I help you, या जो भी बोलेगा, ठीक है? Just be like कि hi, I am Akshat, ठीक है? The basic reason I'm just calling you is to figure out how भाई मैं ना एक्चुअली मैं देख लेता हूँ अपनी ना स्क्रिप्ट। अच्छा एक बात बताओ, सो जब आप कॉल कर रहे थे ना, यू हैड अ स्क्रिप्ट इन फ्रंट ऑफ योर नहीं ना, एक बेसिक मैंने किसी था। के आपको भेजी रहेगी यार उस टाइम में, अबाउट स्क्रिप्ट ना। नहीं मुझे तो नहीं भेजा है, क्योंकि लिखी हुई तो मेरे पास भी नहीं है, बट आई स्टिल हैव टू रिमेंबर कि मैं बोलता क्या था, क्योंकि मेरे ख्याल से द फर्स्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि कैसे हम स्क्रिप्ट है हमारे पास बट यूज नहीं करते। आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट दिस, क्योंकि योर प्रॉब्लम वाज आल्सो रिलेटेड टू कोल्ड कॉल्स ना, जब पहली बार भी शायद हमने बात की। वो तो मेरी भी है खैर, आई कांट लाई ऑन दैट, बट स्क्रिप्ट क्या थी मेरी? हाय हाउ आर यू डूइंग, यार प्रिपेयर कर लेते हैं एक स्क्रिप्ट, साला मैं भूल गया, क्योंकि मैं लिख लेता हूँ, शायद आई वुड रिमेम्बर बेटर। हाउ आर यू डूइंग, ठीक है? दिस इज अक्षत। ये देखो पहला जो मैंने बेसिकली स्क्रिप्ट बनाया था कार डिटेलिंग के टाइम पे, जो कि काम घंटा नहीं किया। मेरा है एड कॉपी,
अच्छा ऐड कॉपी भी है, मेरे से कॉपी किया सेरामिक पर कोटिंग भाई का सिमिलर है। सिमिलर है क्या? ये देखो, हाँ अटेंशन पहला कॉल आउट है एरिया का। हाँ उसके बाद ऑफर है, वी आर ऑफरिंग 15% डिस्काउंट ऑफ आवर प्रीमियम सिमिलर है सेरामिक कोटिंग। भाई, सिमिलर है, सिमिलर है क्या? सिमिलर एंड है। उसके बाद और एक ऑफर है, मतलब ये ऑफर 15% डिस्काउंट, उसके बाद है कि इफ दैट्स नॉट क्रेजी इनफ द फर्स्ट 10 पीपल गेट अ फ्री इंटीरियर सेरामिक कोटिंग। नहीं ये नहीं किया था, ये मैं ऑफर के बहुत इतना खतरनाक ऑफर बोल क्रेजी नहीं हो गए थे हम लोग की भाई सब फ्री में कर देंगे। हमारा था डिस्काउंट दे देंगे थोड़ा, हाँ देख लेना अपना। हाँ। उसके बाद वाई सेरामिक कोटिंग, एक 4 पॉइंटर्स इजी टू क्लीन वगैरह ब्ला ब्ला। उसके बाद प्रोसेस, अगर 4 पॉइंटर्स। उसके बाद कॉल टू एक्शन, इन लेस देन 2 days यू कैन ट्रांसफॉर्म योर कार, क्लिक गेट ऑफर टू क्लेम योर स्पेशल ऑफर फॉर योर नेक्स्ट सेरामिक, ऐसे ही। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, हम्म, ये क्या है? ओपनिंग लाइन कॉल ये है या ऐड? अच्छा ओके, कॉल ये पहले का है यार, इसको मैं मतलब तू तो टी फॉलो नहीं करता था बट स्टिल मुझे एक वो याद आ गया कि मैं क्या बोलूंगा। That's it. ओके ठीक है। तो So basically we were talking about cold call script, right? So cold call script ऐसा रह सकता है कि junior renovation, right? So you're just calling him, you don't know his name, you're like, hey, how are you? Good. ठीक हो गया. How can I help you? So basically you're just going to call out the fact कि उसको नहीं पता है तुम कौन हो and you are disturbing their day. Two facts. ठीक है. So मैं वो यूज नहीं करता. Everyone uses the same thing कि can I have 30 seconds of your time ये वो. हाँ Something similar though. ठीक है. So I would just go like, hey, I know this is an interruption to your day and you weren't expecting my call. But if you can just give me 23 seconds, I could probably tell you why I'm calling. And यहाँ पे this is the make or break line. ठीक है. सब लोग यही बोलते हैं. Just depends on how you say it. So for example, if you're just saying this line, right? It's just like, hey, I know this is an interruption. So interruption पे आपको थोड़ा load देना है. Interruption है ये चीज, ठीक है? Interruption of in your day, but still I just want 17 या 23 seconds of your time just to tell you why I called. And now you are mellowing down. ठीक है? 17 seconds of your time just to tell you why I called, right? Just casually. जैसे मेरे तो रोज का ही, ठीक है? तो वो चीज हो जाएगी. Those people who tell you no, ठीक है? उनका भी एक स्क्रिप्ट होता है जिसको आप बोल सकते हो कि ओ एवरीवन टेल्स मी लाइक दिस बट या ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद तुम बोल सकते हो कि हाँ इफ यू जस्ट कैन हियर अबाउट द ऑफर एंड व्हाट नॉट। मतलब तुम्हें क्या करना है कि अगर तुम्हें नो बोल दिया यहाँ पे फिर तुम्हें अपना ऑफर चेप देना है। ओके ठीक है, दैट्स हाउ यू डू इट। अब मेरे को एग्जैक्ट स्क्रिप्ट शायद बाद में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल देना या कुछ कर देना, आई हैव टू फाइंड दैट आउट। बट अगर यस बोल देता है लेट्स से, देन यू जस्ट गो इनटू द ऑफर। नहीं, मुझे एक डाउट है इस चीज़ में कि जब आप कॉल करते हो तो आपको पता कैसे रहेगा? इफ एक तो आपके ओनर का नाम नहीं रहेगा मोस्टली, तो ई कुड बी ए गेट कीपर ऑल्सो ना, तो आप गेट कीपर को सीधा पिच कर दोगे? नहीं, अगर गेट कीपर है तो आपको पता चल जाएगा ना। हाउ मे आई हेल्प यू विद, ऐसा टोन से पता चल जाता है गेट कीपर। फिर उसके बाद स्क्रिप्ट कैसे फॉलो करेगा? हाउ विल यू आस्क फॉर द ओनर? पर मैं टू बी रियली ऑनेस्ट मेरी थोड़ी फट जाती थी, तो आई यूज्ड टू जस्ट टॉक टू देम नॉर्मली और दैट वर्कड। मतलब नॉर्मली बोले तो जस्ट नॉर्मली हाय हाउ आर यू, गुड, ओके। और वो अपना नाम, जब भी गेट कीपर होता है ना वो अपना नाम हमेशा बोलता है। हाय स्टेसी, हाउ कैन आई हेल्प यू? हाय स्टेसी, हाउ आर यू, गुड। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ जॉन। आई डोंट नो हु द फक इज जॉन, ठीक है? बट स्टिल उसको मतलब ये मैंने एक, देयर इज अ गाय दैट आल्सो टोल्ड मी टू डू दिस। ही इज लाइक कोई भी नाम ले ले, है ना, डजंट मैटर व्हाट द नेम ऑफ द ओनर इज। इन आई यूज्ड टू बी लाइक हाय इज देयर जॉन अवेलेबल? इन द John, I'm not sure about who John is, but let me ask someone. ठीक है, तो वो किसी पूछेगी, बोलेगी जॉन तो काम ही नहीं करता, like oh shit, John doesn't work there. तो उसके बाद तुम्हें बोलने की I remember someone telling me that John worked there, but anyway is the owner available? Okay. Now you just kind of धीरे से, ठीक है, कर दो। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग ईमेल ले लेते हैं। मैं ईमेल वाला कभी किया नहीं। मतलब मैंने लोग से ईमेल लिए हैं पर मैंने कभी ईमेल भेजा नहीं उन्हें। सेम, इतना एफर्ट कौन डालता है? मैंने कहा ईमेल नहीं भेजूंगा यार, तो ईमेल नहीं भेजा मैंने कभी किसी को। बट देन खैर एनीवेज, अगर गेट कीपर आ जाता है तो इट बी कॉन्वर्सेशनल, ठीक है? डोंट ट्राई टू सेल देम एनीथिंग। वो बंदा नहीं है जिसको तुम्हें पिच करना है, वो बंदा नहीं है जिसको तुम्हें कुछ बताना है। अगर वो पूछे व्हाट दिस कॉल इज अबाउट, जस्ट टेल देम इट्स अबाउट मार्केटिंग, ठीक है? ऑल्दो दे नो कि उन्हें हैंग अप करना है इस चीज पे, और टेल देम इट्स अबाउट समथिंग प्राइवेट दैट आई वांट टू टॉक टू जॉन अबाउट, या कुछ भी, ठीक है? इसमें मैं वेरिएशंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग मार्केटिंग में दे लाइक ओके कूल, कुछ लोग मार्केटिंग में फोन काट देंगे। कुछ लोग अगर बोलोगे वांट टू टॉक समथिंग प्राइवेटली, वो बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं होता, मेरे को बताओ, है ना?
तो वेरिएशंस है इस चीज में बहुत ज्यादा, इसलिए देयर इज नो एब्सोल्यूट कोल्ड कॉल स्क्रिप्ट. मैंने कभी कोल्ड कॉल स्क्रिप्ट फॉलो भी नहीं की, इट वाज जस्ट इन माय माइंड. बट देन रादर अगर किसी ने यस किया तो पहले तुम स्टार्ट करोगे लाइन से कि आई हेल्प दिस गाय गेट दिस मच अमाउंट ऑफ लीड्स इन दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है, लीड्स, टाइम एंड लोकेशन, तीन चीजें मेंशन कर दो, फैमिलियरिटी डेवलप हो जाती है, ट्रस्ट डेवलप हो जाता है. ठीक है, एंड देन यू आर लाइक कि आई जस्ट फाउंड योर बिजनेस ऑन गूगल, so I just wanted to know if I can help you with the same, or if you're facing the same kind of problem with lead quality issues or lead issues. जैसे एक टाइम पे मैंने स्क्रिप्ट ट्राई की थी कि मैंने एक उसमें देखा था, if you search on YouTube you will find a video the best salesman in UK I think. वो क्या करता है, वो 3 ऑप्शन देता है प्रॉब्लम्स के, कि लीड क्वालिटी अच्छी नहीं है, लीड्स नहीं आ रहे हैं, लीड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, लेट्स से 3 प्रॉब्लम दे दी, देन यू विल से आई एम अज्यूमिंग नन ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेट टू यू. ठीक है, okay, and then they'll pick and choose their problem, but that was a little advanced kind of thing, which I was not also very comfortable with doing. ठीक है, they has to just do this कि मैंने बता दिया कि ये हमने किया है. ठीक है, एंड हमारा ऑफर कभी भी डिफाइंड नहीं था, मतलब वी वर लाइक कि 5 ऑफर कर दें लीड्स, 10 ऑफर कर दें, सो वी आर नॉट फिगर्ड आउट द ऑफर थिंग इन होम सर्विसेज. कार डिटेलिंग में हमारा ऑफर बहुत सिंपल था, एक टाइम के बाद वी जस्ट यूज्ड 50 to 100 लीड्स डन, क्योंकि उतने आ रहे थे एवरेज पे, वी वर लाइक 50 तो दे ही देंगे, कैसे ही करके दे देंगे, 50 तो निकाल के दे देंगे. ठीक है, एंड वी वर लाइक 50 to 100 ओके कूल. तो हो जाता था उस टाइम पे. मतलब अगेन बहुत लोग थे कि लीड से क्या होता है, वो सब भी लोग थे. मतलब यहाँ पे लोग सोचेंगे कि यार मैं भी लीड्स ऑफर करता हूँ, मेरे को मना कर देते हैं. मना बहुत ज्यादा लोगों ने किया, बट क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि वी वर स्टिल एबल टू फिगर आउट दैट जूस आउट ऑफ इट थोड़ा सा. ठीक है, मतलब बेसिकली नींबू निचोड़ने की फोर्स इतनी थी कि जो बूंदें थी वो भी निकल गई. ठीक है, तो वो सीन था. बट देन दिस इज अबाउट कोल्ड कॉल स्क्रिप्ट. अपने हिसाब से करो, whatever you're comfortable with. Not everyone is comfortable with a script or without a script. Just figure out what works for you. एक बार वापस ये पूछना था कि in terms of objection, एक objection है जो I wanted to know how you tackle it. जब gatekeeper बोलते हैं ना कि the owner is not available, can I just take a message? तो हाँ, मैसेज नहीं देना है अपने को कार्ड देनी है कॉल. ओके, अपने को मैं तो कार्ड देता था. मतलब दिस इज सी, I'll not say I'm the best. I'll not say I'm the best at cold calling. ठीक है, so I don't want to give anything absolute यहाँ पे कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो. I'm also learning, so I'm just sharing what I used to do. So I used to just cut the call. अरे मेरा एक दोस्त है, You just ask them कि कब आएगा and cut कर दो. मेरा एक फ्रेंड है जो बोलता है, वो मार्केटिंग भी नहीं बोलता, वो कुछ अलग ही बोलता है कि दिस इज रिगार्डिंग एन इवेंट दैट द ओनर एनरोल्ड इनटू, ऐसा करके कुछ तो मैसेज देता है. दिस That is also interesting. हाँ, कुछ इवेंट है जो ओनर ने एनरोल किया है और कि यहाँ पे ना दिक्कत पता है क्या हो जाती है, वो मोस्टली ओनर को बताएगी, है ना. हाँ, मैं उसका काम ही वो है. राइट. एंड देन ओनर क्या है उससे आ रहा है, क्या प्रोपोजिशन लेके आ रहा है माइंड में कि इवेंट कौन सा इवेंट, भाई मेरे को कुछ याद नहीं है. एंड सम पीपल वुड बी लाइक आई डोंट केयर अबाउट इट. राइट, जब मार्केटिंग बोल देते हो ना, जबकि वो जो प्राइवेट थिंग है, जब तुम बोलते हो कि इट्स अबाउट अ प्राइवेट थिंग, तब भी सस हो जाता है बंदा. मोस्टली दे आर लाइक ना, हाँ, मैं यही बोलता हूँ कि इट इज समथिंग पर्सनल करके, और मुझे गाली देते हैं. पर्सनल होता है, यू शुड बी हैविंग हिज पर्सनल नंबर करके. एग्जैक्टली. तो सब होता है ना, मार्केटिंग बोल के क्या होता है ना, हैंग अप भी करते हैं लोग, सब कुछ करते हैं, बट स्टिल जिनसे तुम्हारी बाद में बात होगी उनको पता होगा तुम किस लिए कॉल कर रहे हो. राइट. एंड वहां पे मीटिंग परसेंटेज तुम्हारा हायर हो जाएगा, बिकॉज तुम मिसलीड नहीं कर रहे हो यहाँ पे किसी को. दिस इज सिमिलर टू सेंडिंग दैट मैसेज इन कार डिटेलिंग. ठीक है, तो यू आर स्टिल गिविंग देम अ बॉल पार्क काइंड ऑफ थिंग ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट. मार्केटिंग मत बोलो दिस इज अबाउट गेटिंग मोर कस्टमर्स, दिस इज अबाउट दिस एंड दैट. मेरा भी क्या होता था, इफ आई एम डूइंग 100 कोल्ड कॉल्स ना, इफ यू विल सी माय स्क्रिप्ट इज नॉट द सेम. किसी को कुछ बोल रहा हूँ, किसी को कुछ बोल रहा हूँ, एंड बस मेरा, क्योंकि मेरा गोल था क्वांटिटी करना. I was not so much focusing on the fact कि मैं क्या बोल रहा हूँ. मेरे लिए वो भी बड़ी बात थी कि मैं बोल पा रहा हूँ इतने लोगों को एक साथ. You know, just to figure out that quantity was a big game for me, right? So cold calling के लिए it's about that. वहाँ से बहुत लोग अगर let's say ओनर से बात कर रहे होते हैं, like I don't need this, you know, or this doesn't work, right? तब अपना एक objection लिख के रख लो. If you don't remember, मैं तो कुछ नहीं करता था. I just used to be like, yeah, I presume you have bad experiences from that. I mean, I also, you know, had my ex-girlfriend, now she's not there, so it works. तो यहाँ पे ना थोड़ा सा तुमने basically वो क्या सोच रहा है, सेल्समैन का कॉल आ रहा है, ठीक है. अब सेल्समैन से में ना तुम्हें थोड़ी सी पर्सनैलिटी डालनी है. पहली बात, तुम सेल्समैन हो नहीं, पहली बात, ठीक है. तुम अपनी एजेंसी के लिए कर रहे हो, तो तुम्हें थोड़ी सी पर्सनैलिटी डालनी है यहाँ पे. तो जोक मार दो कुछ भी, तभी मत मारो, उल्टा पुल्टा मत बोलो, अपने ऊपर ले लो.
आई यूज्ड टू डू दैट. मतलब सबके लिए काम भी नहीं करेगा ये. इट जस्ट यूज्ड टू वर्क फॉर मी. सेम जब राइट मतलब राइट राइट, क्योंकि कुछ लोग लाइक दे कैन ब्रिंग इन ह्यूमर, बट जैसे मैं नहीं कर पाता ये. मैं तो एकदम प्रोफेशनल ऐसे ही मैं आई एम बोलूँ बस. जस्ट नेचुरली लाइक दैट. सो मैं कर देता हूँ वो चीज, राइट. हाँ तो मेरा वैसा चल रहा था. तो उसके बाद यू जस्ट प्लग इन द ऑफर अ बिट. So just तुमने बोला कि हाँ, my ex also left me, but I was just curious if you wanted 20 clients next month. Just curious if you wanted those clients next month. okay. Process नहीं mention किया, कुछ नहीं mention किया at this point, but I'm just like, do you want them? चाहिए तुमको? And they're like, how are you going to get them to me? Then तुम बता दो, then तुम अपनी pitch follow कर लो, ठीक है? जो लोग read कर रहे होते हैं ना, actually कभी-कभी क्या हो जाता है, when you are reading a script, you also talk. I think the first time that we ever talked about, we were talking about this, कि जो लोग read कर रहे होते हैं अपनी script, robotic it sound, seems like they are reading it and robotic लगता है. And one more thing also, अगर आप read कर रहे हो तो तब शायद वो जो accent वाला problem है, वो ज़्यादा आपको hit करेगा. क्योंकि many people have told me the problem of having a thick Indian accent and then calling people, right? I don't know if I have it, but I have never had that objection for myself. Maybe I'm lucky about it. I don't know. मुझे भी इतना नहीं आया, even though I have it, but मुझे objection नहीं आया कभी. I don't know, because मेरा never had it, but I've had many people tell me that they have had it. Yeah. So वैसा है कि मतलब वाला सीन है. राइट. मैं तो कमेंट्स में देखता हूँ, लाइक मेरे यूट्यूब कमेंट्स में नहीं, किधर कोल्ड कॉल जब भी मैं वीडियोस कुछ देखता रहता हूँ, तो कमेंट्स में इंडियंस आते हैं और इंडियंस बोलते हैं कि आई हैव अ थिक इंडियन एक्सेंट. कम्युनिटी में भी बोलते हैं, बहुत कॉमन ये क्वेश्चन है. I would really recommend people who have an accent to not care about it. क्योंकि जितना तुम अपने एक्सेंट के बारे में सोचोगे ना, उतना वो दिखेगा. राइट. इफ आई एम जस्ट स्पीकिंग, सी let me just tell you कि मैं ना कोल्ड कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत कैजुअली हम लोग बात कर रहे हैं, लेट्स से मैं कोल्ड कॉल कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं कोल्ड कॉल में चेंज कर दूं अपनी आवाज. हाय जॉन, हाउ आर यू? गुड. सो आई वाज जस्ट कॉलिंग यू अबाउट दिस थिंग, राइट. बहुत सिंपल है, जस्ट हाउ आई नॉर्मली टॉक. अब उसमें एक्सेंट है नहीं है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, राइट. क्योंकि अगर पड़ेगा तो मैं अभी सेल्स के बारे में सोच रहा हूँ, मैं अभी सोच रहा हूँ ये बोलेगा कैसे मुझे, उसके बाद मैं अपने एक्सेंट के बारे में भी सोचूं. तो यार अरे कुछ लोग क्या करते हैं ना, दे आर सो स्कैर्ड कि एक्सेंट की वजह से कुछ होगा, दे स्टार्ट वाचिंग, दे पूरा ट्रेनिंग में चले जाते हैं कि एक्सेंट इंप्रूव करने, दे वॉच शोज, नेटफ्लिक्स शोज. जरूरत नहीं, मतलब इफ यू वांट टू डू दैट, ग्रेट. अगर कर सकते हो बहुत सही है, बट आई वुड से मैं, दैट इज आल्सो प्रोक्रेस्टिनेट ना, दे आर जस्ट नॉट टेकिंग एक्शन. That is just like watching YouTube, more YouTube videos about that. Right. This is तो क्या होता है ना, I saw this title of a YouTube video. I got 41 clients in X amount of days. That was about 30 or 60 days. I was like, 41 clients. Are you sure about that? That is crazy, dude. I mean, मेरा 3 महीने में 11-12 तक पहुंचने में मेरी हालत खराब हो गई थी. 41 in 30 days, how do you do that? So, but then you open the video, then they're like, oh, you probably clicked on this video because of the title. I'm like, yeah, I did. But हाँ यार, मतलब हाँ, just to plug in, अगर किसी को cold call में problem आ रही है, right, and if you have a script, if you are facing a problem, मैं अपना नंबर दे दूंगा, US वाला, ठीक है, मेरे को cold call करना उस पर, ठीक है, वहाँ पे अपन देखेंगे कैसे करते हो, ठीक है, वो चीज कर लेंगे. मतलब देखो, वो मेरा cold call is not the best part, is not the thing that I'm having the most experience with. मैंने किए रहेंगे 4-5 हजार कोल्ड कॉल किए रहेंगे मैंने, ठीक है. That is probably more than what everyone has did, ठीक है, in their lifetime. मतलब एटलीस्ट जो देख रहे हैं, but still I wouldn't say I'm the best. क्योंकि शायद जो चीजें मेरे लिए काम करती हैं, I think something what works best for me is my tonality. Okay. Very neutral. Right. I think that, मतलब मुझे नहीं पता कि होता है कि नहीं होता है, but at least I think that. मतलब मेरे को लगता है कि शायद मेरी जो कैजुअल टोन है बात करने की, I think that is something that doesn't put a lot of people off, right? Whereas if you go in with a salesman वाला accent, मतलब वो भी एक तरीका होता है. नहीं, अगर वैसे जा रहे हो ना उस रूट पे, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेकमेंड नहीं करूंगा ऐसे सेल्स में. मैं भी इतना सेल्सी साउंड नहीं करता कॉल्स पे, बट मैं बोलूँगा अगर वैसे ही है उनका स्टाइल एकदम सेल्सी, तो वॉल्यूम में करने को बोलूँगा. लाइक देन गो फॉर वॉल्यूम, देन मेक श्योर यू गो फॉर, even if you have the worst script ever, ठीक है, तब भी तुम्हें अपॉइंटमेंट्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे. If you are not getting appointments, mostly it's about quantity, ठीक है. क्वांटिटी जब तक नहीं करोगे, एटलीस्ट 100 कोल्ड कॉल्स करो. डीएम्स कर रहे हो तो 100 to 150 करो, ठीक है, कम से कम करो यार इतना. और डीएम्स करे भी जा सकते हैं इजीली, 100-150 डीएम्स किए जा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम इफ यू वांट टू डू दैट.
if you want to really commit to the goal of going there, you can do that. But people, लोगों के साथ क्या होता है ना, people have their goals, they're like हाँ मुझे इतने पैसे चाहिए, ठीक है, and then when they start working, then they realize कि भाई कितना मुश्किल है and what, ठीक है. What I recommend everyone, first of all, to fact थोड़ा सा रख देता हूँ, if you don't have any clients, you don't have an agency yet, so don't call yourself an agency owner, you're an agency aspirant, ठीक है, ये मत करना. So what I would say, before starting an agency, try to work as an appointment setter for people. Try to, और अगर appointment setter की तरह भी काम नहीं करना है ना, outreach practice करो. Outreach करके देखो तुम्हें कैसा लगता है. Can you really do it? Can you really do that thing for like what not time? 30 days, 30 दिन के लिए कर सकते हो, right? बेस्ट चीज वही होगी, बेस्ट केस सिनेरियो वही होगा कि किसी के लिए VA की तरह काम कर लो, या फिर किसी की एजेंसी में जॉब या जो भी कर लो, कमीशन बेस पे ही कर लो यार, सीख लो. They'll give you scripts, practice from that. ठीक है, जैसे मैंने भी जब हायरिंग करनी स्टार्ट की थी, जब हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स थे, मैंने भी ट्राई किया था हायरिंग करने का, तो उस पॉइंट पे भी मैंने स्क्रिप्ट्स लिखी हुई थी सब कुछ कि यू हैव टू फॉलो दिस एंड दैट, ठीक है. तो वो सब यूज करो, एटलीस्ट थोड़ा ना एक्सपीरियंस आएगा, थोड़ा समझ आएगा कि भाई ये मुश्किल होता है. इट्स नॉट एज इजी एज पीपल मेक इट लुक ऑन यूट्यूब. मुझे ही नहीं पता कि ये सुन के बहुत आसान लग रहा है या क्या लग रहा है, बट अगर लग रहा है तो भाई नहीं है, ठीक है. अगर इवन इफ यू वांट टू कंसीडर दिस एज इजी, तो सोच लो कि मैं लकी था, शायद तुम नहीं होंगे, या शायद तुम मेरे से भी ज्यादा होंगे. हो सकता है यू गेट 10 क्लाइंट्स इन 1 month, यू नो. आई सॉ दिस वीडियो ऑफ अ गाय जो कि काफी टाइम से कर रहा है, ठीक है, मतलब वो 7-8 महीने से कर रहा है, बट जब उसको 1 महीने में एकदम से 5 क्लाइंट आ गए ऐसे करके. He changed his process, he increased the volume, he spent on ads, conditions देख रहे हो, सब कुछ किया उसने, तो उसको आ गए रिजल्ट्स. बट सबके साथ ऐसा नहीं होने वाला भाई, नहीं होने वाला. यहाँ पे एक और चीज पॉइंट मेंशन करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर पीपल वाचिंग फ्रॉम एनी कंट्री अदर देन इंडिया, राइट, सॉरी अदर देन US or Canada or Australia or the big 5, let's say, right? People who are watching this video from Canada. that is funny. No, that is funny. Yeah, what I really want to tell you, भाई, grow talk, ठीक है, grow talk time. इंडिया से एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो भाई, ठीक है, लेट्स से तुम्हें 1 लाख रुपीस चाहिए रेवेन्यू अर्निंग में, ठीक है. पहले तो अपना गोल बना लो, रियलिस्टिक गोल. $10,000 भाई, करेंसी एक्सचेंज, मतलब सॉरी, करेंसी में जब तुम देखते हो 10,000 को इंडियन में कन्वर्ट करते हो, तब पता चलता है ना कितने हैं. तो उससे पहले तुम्हें पता भी नहीं होता कि ये है कितने. ठीक है, तो किस लिए भाग रहे हो उस गोल के पीछे? वो लोगों ने सेट किया है भाई, यूएस की वजह से. वो 8-8.5 लाख रुपए का क्या करोगे भाई तुम? क्या करोगे, ठीक है, छोड़ो उस चीज को, वो बहुत अलग चीज है. व्हाट आई रियली वुड रेकमेंड, इफ यू वांट टू रियली सेट योर गोल्स, ठीक है, बहुत रियलिस्टिक हो जाओ ना यार. अगर तुम अभी you are at zero revenue, income, whatever right now, right? So even making 10, 20, 30,000 for you is a big leap, है ना? लीप तो है, of course. अगर आज तुम्हारे पास zero income आ रही है, अगले महीने you are earning 30,000 rupees, ठीक है, that's a big leap यार. मतलब कितना, I don't know कितना परसेंट होता है, बहुत ज्यादा होता है, right? So even if you are able to get from 0 to 50,000 for most of the people watching this video, जो कि अपनी जॉब क्विट करने का सोच रहे हैं, इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल मत करना. जब तक तुम्हारे पास क्लाइंट ना आ जाए, जॉब क्विट मत करना, ठीक है. दूसरी चीज, जो कि नया स्टार्ट कर रहे हैं, पीपल हु आर यंग स्टार्टिंग दिस, आई वुड से कि भाई 50,000 तक भी अगर पहुंच जाओगे, रियलिस्टिक सोचो, वेरी रियलिस्टिक, अगर 50,000 तक पहुंच जाओगे जीरो से, इट्स अ वेरी बिग लीप. उसके बाद फिगर आउट कर लेना उससे आगे कैसे जाना है, राइट. डाइव इनटू दिस 50,000 रुपीज. आई वुड से वेरी 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 weird statement, जो कि कोई भी बिलीव नहीं करता उसमें. Working in India is also not a problem. Working in, let's say, Dubai or Pakistan or Bangladesh, for that matter, anywhere other than जहाँ पे डॉलर चल रहा है, जहाँ पे बहुत सारा पैसा मिल रहा है, working there is also not a problem, especially where you are locally living in. Let's say you are living in Mumbai or Delhi, right? Go out, meet people, figure out what you can do for them, right? जैसे सबका होगा यार, जैसे let's say हम डेंटिस्ट को बहुत पॉपुलराइज करते हैं बाहर. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल नो अ डेंटिस्ट इन देयर फैमिली. मतलब ऐसा नहीं कि फैमिली में डेंटिस्ट है, बट एटलीस्ट किसी के पास जाते तो होंगे ना, रिलेशनशिप ऐसे थोड़ा बहुत होगा, उससे बात कर लो. बाल कटाने जाते हो, हेयर सैलून में जाते हो, उससे जाके बात कर लो, तेरे लिए फ्री में ऐड चलाऊंगा, आई डू दिस फॉर फ्री, राइट.
उससे जाके बात कर लो. Then you have your normal jeweler stores और whatever you have in your city. रेस्टोरेंट्स है, रेस्टोरेंट को वेबसाइट बनाने के बोलो, फ्री में बना दो वेबसाइट, उसके बाद एड्स चला दो थोड़े से, रेस्टोरेंट के लिए मत चलाने दो. बट सॉरी, बट देन कुछ भी कर लो यार, बट जस्ट put the work in, right? That is what I would say. मतलब in every video of SMMA you will see these comments, hey I am from India, how do I do this? कोल्ड कॉल कैसे करूं, डीएम्स कैसे करूं, क्योंकि बहुत लोग में वीडियो में लोग बोल रहे होते हैं कि एक्चुअली बाहर जाओ, बिजनेस को मिलो और क्लाइंट क्लोज कर दो, राइट? बट तुम इंडिया में तुम वो कर नहीं सकते, ऑफ कोर्स वीजा तुम्हारा लगेगा नहीं अभी. बट एनीवे, उस चीज को फिगर आउट करने के लिए भाई किसी भी सिटी में हो, टियर 3 सिटी में भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ फ्री में काम करो, थोड़े बहुत पैसे लो, 3-5 लोग इकट्ठे करो, यू विल एटलीस्ट हैव अ सस्टेनेबल इनकम फॉर योरसेल्फ. You will at least start believing in this business model. Why most people quit in the first 3 months is क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि भाई 3 महीने में अभी एक भी पैसा नहीं आया है, तो वो डिसबिलीफ में आ जाते हैं कि बिजनेस पैसा है भी कि नहीं है. Now from go to the position where you actually know कि कुछ पैसा तो है, चाहे वो 10-20,000 per client है, चाहे वो 1 lakh per client है, कुछ तो है, something exists here, right? It's not like local businesses in India won't pay you. They won't pay you as well as in the US, of course. ठीक है? They could only probably afford 20% of what someone would pay you in the US, right? But अगर तुम उनके अच्छा काम करोगे ना यार, तो वो माउथ ऑफ वर्ड भी चलता है यार अपने आप. लोकल हो तुम, राइट? तुम्हारे लिए यूएस में माउथ ऑफ वर्ड ऑफ माउथ करना बहुत मुश्किल है. इंडिया में बहुत आसान रहेगा, सेम सिटी में बहुत आसान रहेगा, राइट? तुम बोल ही रहे हो कि तुम्हारी एक एजेंसी है, बोलो कि तुम स्कूल में मार्केटिंग सीख रहे हो, तुम ट्राई करो. That is a very good way to put it, right? Do it that way. ऐसे करके अप्रोच करो. My point is, क्योंकि I have had the pleasure of helping people till now, about 20-25 people till now. मैं actually help कर चुका हूँ कि भाई ऐसे करो, वैसे करो, जो भी करो, right? So for most people, I just tell them कि भाई just making even your first dollar in this is very important for the conviction you will have in the business model. That is way more important than anything else right now. $10,000 is not important for you. तुम्हें पता भी नहीं तुम इतने पैसे के साथ करोगे क्या, और अगर तुम्हें पता है, अगर तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, भाई chances are you will not get there. Okay. One thing I also want to mention about goals. बहुत लोग क्या होता है, रेवेन्यू गोल सेट कर लेते हैं, मैंने भी किया था. I'm also guilty of that. अगर गोल सेट करने ही ना यार, तो एफर्ट गोल सेट करो. Sending 100 messages for 30 days. That's a goal you want to achieve. जो एक्शन पॉसिबल वही गोल सेट करना, राइट? थोड़ा सा गोल जो तुम्हारे हाथ में वो सेट करो ना यार. हाँ, राइट. लेकिन don't set a goal for closing sales meetings. Set a goal for taking sales meetings. Let's say तुमने बोला कि मुझे एक महीने में 5 sales call लेनी है. That's a goal. That's a goal you can achieve. Do more outreach, do more sales calls. Closing is still not your hand, right? तुम सीख सकते हो sales, but it's still not in your hand. So वही चीज है कि गोल सेट करो टास्क से रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू योर आउटकम, एंड दैट्स हाउ यू प्रोसेस. ठीक है? 30 दिन के लिए 100 डीएम्स करोगे, 30 दिन के बाद डोपामिन हिट मिलेगा, फिर से करो, राइट? एक वो थ्योरी है एलेक्स हरमोजी वाली कि डू द हार्ड शिट, डू दिस, डू दैट, बट फैक्ट इज 99% ऑफ पीपल डोंट डू दैट, राइट? They don't do the hard thing. They don't. That's a fact. So to make it easier for them, I would say 5 दिन के लिए आउटरीच करो, थोड़े रिस्पॉन्सेस आएंगे, अच्छा लगेगा, 5 दिन और करो. Then do it for a month. Then just make it a part of your schedule, right? Normal schedule. सुबह उठ के आउटरीच करने, that's it. उसके बाद खेलो कूदो, जो करना है करो. As an agency owner or agency aspirant, I would rather say, whenever till the point you don't have a client, the only work you have to do is just outreach. Sales भी बाद में आता है, outreach is the most important thing. उसके अलावा तुम्हें कोई काम होना ही नहीं चाहिए. कोई भी अगर कुछ बोल रहा है कि ये करो, वेबसाइट बनाओ, गो हाई लेवल करो, कुछ मत करो. गो हाई लेवल का स्टार्ट आया था कि आई थिंक 97% या 95% ऑफ द पीपल who have go high level का सब्सक्रिप्शन या अकाउंट, they don't even have a sub account in it. मतलब उनके पास क्लाइंट नहीं है. अच्छा, वाह, इंटरेस्टिंग. मैंने बोला था रिपोर्ट में अपनी. अच्छा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, these are just facts. ओके. हाँ, You don't need go high level, you don't need a fancy software, you don't need anything. ठीक है? वो सब बाद में फिगर आउट हो जाएगा, सर्विस डिलीवरी फिगर आउट हो जाएगी. Although I also recommend everyone to learn ads themselves and then only outsource it. क्योंकि भाई जब तक तुम्हें, let's say I'll just give you an example, right? कोई 2 साल का बच्चा है, उसे खाना नहीं आता अभी, ठीक है? अगर उसके केस में मैं बोल दूं कि एक और 2 साल का बच्चा है
या फिर 3 साल का बच्चा है जिसे खाना खाना आता है, अब वो उस 2 साल के बच्चे को खाना खिला रहा है। दिस यू आर लाइक द एजेंसी ओनर, मीडिया बायर ये है जो तुम्हें अभी खाना खिला रहा है, ठीक है? अगर ये कल को चला जाए, तुम्हें तो खाना खाना नहीं आता, तुम क्या करोगे? ढूंढ सकते हो इसको, ढूंढ सकते हो। लेट्स से ये पागल है, लेट्स से इसको भी खाना खिलाना नहीं आता, ये मुंह की जगह आंख में डाल रहा है चम्मच। क्या करोगे? तुम्हें तो पता नहीं, ये तरीका ही नहीं है, तुम तो सोचोगे ना आंख में चम्मच क्यों नहीं जा रही है। लेट्स से अगर इस पर्सपेक्टिव में रखूं, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत फेसबुक एड्स के बारे में पता है, तुम फिगर आउट कर सकते हो कि भाई तू ये गलत कर रहा है। अगर मीडिया बायर है भी कि भाई तू ये गलत कर रहा है इसलिए काम नहीं कर रहा, तू हट जा। Whereas if you don't know anything about ads और तुम आउटसोर्स कर देते हो, वो कुछ भी करेगा तुम्हें सही लगेगा, तुम्हें पता ही नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है। राइट, That is not a very good situation to be in. You are in the marketing business and you don't know anything about marketing. मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में ना, जब पहला क्लाइंट क्लोज हुआ मेरा, तो आई हायर्ड अ मीडिया बायर हु वाज माय फ्रेंड। लाइक वो मीडिया बायर था, ही एक्सपीरियंस था उसके पास, बट वो फ्रेंड था, बट स्टिल आई यूज्ड टू पे हिम कितना पता है क्या, 23,000 रुपीज पर मंथ, ओके, फॉर मैनेजिंग गूगल एड्स। अच्छा, ओके, मैनेजिंग गूगल एड्स 23-26,000 उस रेंज में था कुछ तो पर मंथ, उतना। मुझसे ज़्यादा वो कमा रहा था, जो क्लाइंट से मुझे आ रहा है उससे ज़्यादा वो कमा रहा था क्लाइंट से, वैसा था सिचुएशन फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। तो मैंने क्या किया, अलॉन्ग द वे जो 3 मंथ्स वो कर रहा है उसको करने दिया, और मैं यूट्यूब में गूगल एड्स पूरा सीखा, एंड मैं अपने डैशबोर्ड में साइन इन किया, एंड आई जस्ट नेविगेट किया कि क्या लाइक स्ट्रक्चर कैसा है, इधर क्या आता है कॉलम में, यहाँ क्या आता है, एंड यूट्यूब में थोड़ा बेसिक ट्यूटोरियल्स वगैरह देख लिया, एंड आफ्टर 2-3 मंथ्स ना आई रियलाइज कि मैं अभी खुद कर सकता हूँ वैसा, एंड देन आई काइंड ऑफ फायर्ड हिम, ओके। So I fired him, and interesting जो part ये है कि after firing him ना, for 1 week मैंने कुछ मेहनत नहीं किया, कुछ किया ही नहीं गूगल एड्स में, but still the results were same 1-2 weeks तक, जो कुछ without any optimization the results were same, right? तो यही है, मैं वही recommend करूँगा कि मीडिया बायर लो, but at the same time learn result delivery alongside, you know, Yeah, मतलब यार देखो सिंपल सी चीज होती है, let's say you have some clients right now, you don't know anything about ads, you have a media buyer, okay? What if कल he gets sick for some time, for a week or whatever, तब क्या करोगे ना? How do you just hire someone and figure everything out in that week? नहीं कर पाओगे। नहीं, So you have to know something about your business, right, you are in the marketing agency business and you don't know anything about ads. right, So funny. Sorry to say that, but that's so funny. So वो है, and there is another point which comes from client acquisition. Everyone who has money keeps asking कि मुझे ad चलाने चाहिए क्या, clients लाने के लिए अपने लिए? Short answer is yes. Long answer is सीख लो फिर चला लेना। Trial ले लो, चला लो, but it's the best thing ever. If you want to grow your agency, if you want to grow whatever you are doing right now, any kind of business overall, ads can be a very good thing to leverage if you have money to spend. like you're saying paid ads for yourself, like for the agency to get clients. Correct. So to just summarize, Indian clients के साथ भी काम किया जा सकता है. If you're starting out, do that. US में मत देखो अभी, कर लेना, but अगर बिजनेस करना है लॉन्ग टर्म, आई वुड से गेट योर फर्स्ट मनी बक, क्योंकि सबके लिए मोस्टली मोटिवेशन वही है, ठीक है? तो वो ले आओ पहले अपने साथ, फिर स्केल करते रहना यूएस में जहां भी तुम्हें करना कर लेना, बट गेट योर फर्स्ट थिंग एज सून एज यू कैन, बिकॉज आई हैव हैड सो मेनी पीपल हु हैव क्विट, मतलब जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने स्टार्ट किया क्विट कर दिया मेरे सामने, राइट? दैट इज नॉट अ गुड सिचुएशन टू बी इन, क्योंकि तुमने इतने इंटरेस्ट से स्टार्ट किया था. दैट इज लाइक सिमिलर when you meet someone for the first time. Let's say you meet a girl for the first time, right? The first thing you have is attractiveness, infatuation, right? So business में भी यही होता है, हमने वीडियो देखी हमें infatuation हो गया, प्यार नहीं है ये infatuation है, and you have to love the business to do it, right? Infatuation is not going to go very long, right? Attraction is not going to go very long. वहाँ पे देखेगा तुम्हें मुश्किल है, तुम छोड़ दोगे, right? So वो चीजें हैं, and getting those small points of gratification makes it easier for you to continue for long. Like basically एक obsession जैसा होना चाहिए बिजनेस में, ऐसा कि यार ये कैसे figure out करना ही चाहिए वैसा. Naturally होना चाहिए. Not everyone has that. But अगर नहीं भी है तो discipline would be something that you should follow at least, right? What working with Indian clients would also help you with, most of the people who are in school,
they're like, I want to convince my parents for to let me do this, right? हाँ तो उनके लिए भी to get your first money from an Indian client and then show them कि हाँ यार actually पैसा है इस चीज में, could be a very good way to actually start in this, although college skip नहीं करना है. Having said that, because I'm addressing all these kind of questions because I've already had 20-25 people asking me all these questions, so I kind of know ballpark questions that जो लोग के दिमाग में आते हैं. But yeah, अभी बोला कि इंडिया में स्टार्ट करने के लिए लाइक वी कैन आल्सो स्टार्ट फ्रॉम इंडिया. तो Yeah. लेट्स से आप किसी गांव में छोटे सा एंड यू डोंट हैव एनी लाइक मच बिजनेस अराउंड इट, तो फिर क्या करना है उस टाइम में? Still you cannot like just go and approach, right? हम्म Cold call also might be hard for you. हम लोग काट देते हैं फोन. True call, first of all we have Truecaller, right? US में हाँ. Truecaller जैसा कुछ होता नहीं. राइट. उनको पता होता कौन कॉल कर रहा है. But if you have Truecaller तो वैसे ही स्पैम में चला जाएगा, right? Truecaller probably might not help you there. It would ruin your life. DMs again not the best option. एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है WhatsApp. व्हाट्सएप ओके. You can actually scrape the leads. YouTube पे जाओ, just search how to scrape leads from Google. You will get videos. ठीक है, वहाँ से नंबर्स मिलेंगे. WhatsApp में मैसेज सेंड करना शुरू कर, बहुत ज्यादा सेंड मत करना, ब्लॉक हो जाएगा अकाउंट. ठीक है, सेंड 10-20 first, right? उसके बाद कंटिन्यू करो. I also have this guy that has made a bot to send messages on WhatsApp. तो वो भाई WhatsApp business account create किया. Sends about 200 to 300 messages every day on WhatsApp. To India में? Indian. ओके. Crazy results. तो कौन सा खतरनाक. निश में हो? हाँ. निश कौन सा? I haven't going, but let's say property से related है. Let's say मैं that. ये वाला फोन सेपरेटली लिया इस चीज के लिए what? टू डू इंडिया में कुछ करने के लिए आउटरीचेस इंस्टा व्हाट्सएप वगैरह. कौन कहेगा? ये और ऑफ कोर्स ये कॉल रिकॉर्ड करने के लिए भी लिया. लाइक अगर मैं इस मोबाइल से कॉल कर रहा हूँ तो रिकॉर्ड किससे करूंगा? मोटा पैसा है भाई. Crazy भाई, crazy. क्या जो भी. So yeah. फ्लेक्स भी हो गया. And your second option, एक तो WhatsApp हो गया, ठीक है. You can approach WhatsApp पे कर सकते हो, SMS भी कर सकते हो if you want to do SMS, ठीक है. वो भी एक हो सकता है. स्क्रिप्ट वगैरह क्या रखनी है, वो सब क्या रखना है, थोड़ा YouTube पे सर्च करो. नहीं समझ आ रहा है तो मेरा Instagram अगर भाई ने नीचे डाला है तो मेरे को मैसेज करो, ठीक है. मैं बता दूंगा. I'll help anyone and everyone who is there. But क्या है, anyways. So एक better option would be if you have some money to spare, ठीक है. Some money to spare under $100. हम इंडिया में आ गए तो let's talk in rupees, right? So if you have like 5,000-6,000 rupees lying around, अगर ऐसे साइड में पड़े, ठीक है, तो उनको उठा के बैंक में डालो, ठीक है. जाके GTA पे खरीदो. हाँ, and then just add your card into Facebook. कार्ड ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रीपेड होता है इंडिया में. बट अब ट्रिकी सिचुएशन है. यू आर स्टार्टिंग आउट, यू डोंट नो द हेल यू आर डूइंग, राइट? कोई क्लाइंट्स नहीं है, कुछ नहीं है. नाउ द सिचुएशन इज कि आप डिसाइड कर चुके हो कि आपको एड्स चलाने हैं अपने क्लाइंट्स लाने के लिए. आपके पास पैसे भी हैं थोड़े स्पेंड करने के लिए. नाउ इफ यू वांट टू रन एड्स, आपको नहीं आता है कुछ भी, मीडिया बायर हायर नहीं कर पाओगे क्योंकि स्पेंड ऑलरेडी कम है. मत करो. व्हाट आई वुड रेकमेंड, वॉच यूट्यूब वीडियोस, ठीक है, पर अ डे. एक दिन लो, सुबह से रात तक जो दिखता है सब देखो. जितना सीख सकते हो सीख जाओ. एक दिन लो, जितना सीख सकते हो फेसबुक एड्स के बारे में यूट्यूब से सीख जाओ. एक दिन लो, पर इससे ज्यादा मत लो. उससे ज्यादा है नहीं सीखने के लिए एक दिन में. तो सीखो जितना सीख सकते हो, ठीक है. जो 5,000 का बजट लिया है उसको डालो अकाउंट में, ठीक है. एक ऐड बनाओ, वीडियो ऐड. हम बैठे हैं ऐसे, ठीक है. लेट्स से आई एम टारगेटिंग रियल एस्टेट एजेंट्स, ठीक है. हिंदी में कर रहे हो लेट्स से ऐड, ठीक है. आए कि आप रियल एस्टेट से हो, अगर आपको लीड चाहिए सो एंड सो करके आपने एक वीडियो बना दी 30 सेकंड 1 मिनट की. ओके, एनीवेज वो करा हमने, एक ऐड रन किया हमने, वीडियो बना ली, हमारा क्रिएटिव तैयार हो गया बेसिकली. इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट फेसबुक एड्स, लर्न देम फर्स्ट. अगर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सीख जाओ पहले, समझ आ जाएगा, ठीक है. फिर फिगर आउट करो किस निश में चलाना है. बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट एग्जाम्पल देने के लिए वेडिंग फोटोग्राफर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स या फिर रियल एस्टेट एज अ होल, ठीक है. डॉक्टर्स, ठीक है. मतलब वही निशेस होती हैं यार जो बाहर होती हैं, वही इंडिया में बस दूसरे नाम होते हैं उनके. जैसे ज्वेलर्स, राइट, जो भी हाई टेक जुड़े हैं, राइट. देन यू कैन कंस्ट्रक्शन कंपनीज, थोड़ा हार्ड होगा डील करना, प्रोफेशनल ज्यादा होते हैं बट कोई बात नहीं. देन यू हैव डेंटिस्ट ऑफ कोर्स,
right? Then you can have some weird ass thing like paragliding company. कुछ नहीं, paragliding नहीं करा रहा है, crazy हो गया, leads नहीं आ पाएंगे, मत करना, Leads को ठीक है? कौन साइन अप कर रहा है इस चीज के लिए? तो जैसे हाँ, one which you can do, very unique dance studios, you can help, ठीक है, उनको कर सकते हो. ऐसे ही मतलब you can figure out what you want to help, right? तो basically if you want to figure out a niche in India, just figure out where you go in a month, what businesses you visit apart from a restaurant or a salon, let's say, ठीक है, उसके अलावा जो भी business visit करते हो, let's say you know that uncle that makes a lot of money in real estate, just call him, like yo, I want to run ads for you uncle, ठीक है, तो वो कर लो. बट लेट्स से आपने नीश फिगर आउट कर ली, किसी तरह से मेरे से पूछ ली, भाई से पूछ ली, आंटी से पूछ ली, अंकल से पूछ ली, जिससे भी पूछ ली, आपने नीश फिगर आउट कर ली, ऐड बना दिया, क्रिएटिव रेडी है, टारगेटिंग करनी नहीं आती है हमें, पर हमने सीखी थी यूट्यूब पे, अगर आपको याद हो तो फिगर आउट टारगेटिंग. आई वोंट टेल कि इसके लिए ये टारगेट करो, खुद फिगर आउट करो, ठीक है. ऐड का स्ट्रक्चर अगर जानना है, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है. लेट्स से आप ब्रॉड टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप एक क्लोज ऐड टेस्ट कर रहे हो जिसमें इंटरेस्ट है. बहुत लोग एक एक इंटरेस्ट भी टारगेट करते हैं. इन द स्टार्टिंग विद अ लो बजट आई वुड रेकमेंड एक एक इंटरेस्ट ट्राई करना. 3-4 इंटरेस्ट को एक में डालो, ट्राई करो, एक ब्रॉड ट्राई करो, ठीक है. लेट्स से इफ यू हैव मेड मल्टीपल क्रिएटिव्स के साथ मेरा क्या मतलब है, आपने सेम क्रिएटिव बनाया विद लेट्स से 2 or 3 हुक्स, ठीक है. 30 सेकंड की वीडियो है. फॉर दोस पीपल हु कांट अंडरस्टैंड दिस, फर्स्ट 3 to 5 सेकंड शुड बी योर हुक. जो भी आपकी वीडियो देख रहा है वो क्यों देखे, उसको एक रीजन दे दो. लेट्स से आपने बोल दिया रियल एस्टेट एजेंट, ठीक है, रियल एस्टेट एजेंट बोल दिया था, वो उसको पता है कि अगर मैं रियल एस्टेट में हूँ तो मैं देख लूँ इसको, राइट. हुक हो गया, ठीक है. सेकंड लेट्स से आपका हुक कुछ और हो गया, ओ हाय आर यू इन रियल एस्टेट, ऐसा कुछ करके हो गया, ठीक है. सेकंड हुक हो गया जो भी. तो 2-3 हुक वाला बना दिया अगर, तो आप क्रिएटिव टेस्ट कर सकते हो. अगर नहीं करा, जो कि मेरे साथ भी बहुत बार होता है, मैं आलस कर जाता हूँ और नहीं करता, आई जस्ट टेस्ट दैट सिंगल वीडियो. ऑल्दो उसमें रिस्क है कि अगर वो परफॉर्म नहीं करेगी आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा वीडियो गलत है, हो सकता है आपका हुक गलत हो खाली, राइट. सो टेस्ट करना इज इम्पोर्टेंट. व्हाट यू कैन डू, हमारे 2 बेसिकली हो गए, एक ब्रॉड हो गया, एक क्लोज्ड हो गया, ठीक है. इंटरेस्ट के साथ दोनों में हमने लेट्स से 2-3 क्रिएटिव डाल रखे हैं दैट वी आर टेस्टिंग. मतलब एक चीज तो अभी हम काइंड ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स टेस्ट कर रहे हैं. एक तो हुक लाइन अलग अलग है, 3 क्रिएटिव्स में तीनों वीडियो ही है, बट हुक लाइंस अलग है, करेक्ट. एंड एट द सेम टाइम वी आर आल्सो स्प्लिट टेस्टिंग बिटवीन इंटरेस्ट एंड ब्रॉड, सो दैट इज फाइन. वो चलेगा क्या ऐसा? मेरे लिए चल जाता है. आई वुड से थोड़ा मेसी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यार मैं ना 5,000 स्पेंड करने की बात कर रहा हूँ अभी. अगेन अगर मैं किसी क्लाइंट के लिए ऐड चला रहा हूँ, उसका स्ट्रक्चर बहुत ब्रॉड होगा, बट देन हमारा एड बजट भी बहुत ब्रॉड होगा, ठीक है. 5,000 considering that you don't know anything, it's not a lot of money, right? It's a significant amount to spend on Facebook to get something out of it, but it's not a lot of money, right? ठीक है. तो अपना बेसिक मैं तो बोलूंगा यार, और कुछ नहीं करना तो ब्रॉड चला दो, ठीक है. एक वीडियो बनाओ, ब्रॉड चलाओ, पब्लिश कर दो उसको बस. ओके, चलाना भी नहीं है पैसा. लीड फॉर्म बनाना सीख लो, हाउ टू क्रिएट लीड फॉर्म, यूट्यूब पे देख लो. लीड फॉर्म बनाओ, फोन नंबर और जो बेसिकली अपना नाम है वो मैनुअली फिल कराओ. लीड क्वालिटी ऑलरेडी थोड़ी सी बेटर हो जाएगी, प्रीफिल हट जाएगा, राइट. उनसे टारगेट ज्यादा हो जाएंगे. कैसे प्रीफिल वो कैसे हटेगा? लीड फॉर्म में क्या करना है? लीड फॉर्म में क्या होता है ना, बेसिकली प्रीफिल होता है पहले. यू ओपन लीड फॉर्म, यू हैव योर नेम, ठीक है, वो सब होता है. उसके अलावा देखो क्या होता है कि आप कस्टम क्वेश्चन ऐड कर सकते हो. हाँ, वो एक है, व्हाट्स योर नेम और व्हाट्स योर नंबर. जैसे आई ऑलवेज आस्क फॉर नंबर 2 times. ओके, लीड फॉर्म में आई ऑलवेज आस्क 2 times. पहले आपका एक नंबर आएगा, नंबर डालोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे, जिसमें आपका नाम, ईमेल और प्रीफिल्ड नंबर आएगा. अब मेरे पास नंबर्स हैं भी तो 2-2 हैं, अगर सही में तो अच्छी बात है. ओके, पहले एंटर करना है मैन्युअली नंबर, उसके बाद एंटर करने के बाद ही वो प्रीफिल वाला फॉर्म आएगा. हाँ, ओके. वो तो रिमूव नहीं करता ज्यादातर. I just keep it there. I'm like, ठीक है, ओके, हाँ, cool. email I remove क्योंकि email इंडिया में कुछ फर्क नहीं पड़ता. हाँ, राइट. तो let's say you got some leads from the ad, ठीक है. अगर ad से leads आ गए हैं, very good. नहीं आए, sorry for you. Will not, I would say. अगर results नहीं आए, try to figure out yourself अगर कर पा रहे हो. वरना this person that is sitting in front of you is there. He can help you, or I can help you, or whoever can help you. मैं कुछ आपके इधर ही रीडायरेक्ट करूंगा मैं. Probably if you have a girlfriend or someone, just ask her to help you somehow. ठीक है, बोला था ना तुमने एक दूसरे को हेल्प करोगे, करो अब. Basically, तो हमें basically to also summarize in a much formal fashion,
एड हमने बनाया है अपने लिए क्लाइंट्स लाने के लिए, ठीक है। एड स्ट्रक्चर की मैंने बात कर ली, वीडियो कैसी बनाओगे मैंने बात कर ली। कॉपी लेट्स से इतनी इंपॉर्टेंट मत दो कॉपी को। कॉपी में स्टार्ट बेसिक स्ट्रक्चर देने के लिए हुक से स्टार्ट करो कॉपी, ठीक है। अगेन आपने रियल एस्टेट एजेंट से कुछ भी लिख दिया, उसके बाद पेन पॉइंट के बारे में बात कर लो टू मेक इट इजियर फॉर यू। आई एम अज्यूमिंग कि आप बहुत क्रेजी ऑफर कुछ नहीं कर पाओगे, पेन पॉइंट पे फोकस करो। पेन पॉइंट के लिए आपने फोकस कर दिया, देन आप जनरली बोल दो कि यार ये प्रॉब्लम्स है। एक तो पेन पॉइंट हो गया एग्जैक्ट, लीड क्वालिटी अच्छी नहीं है रियल एस्टेट में, ठीक है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट एजेंट्स फेस द सेम थिंग, एंड उसके बाद आपने एक दो चीजें मेंशन कर दी, चैट जीपीटी पे चले जाओ, कुछ लिखवा लो उससे, ठीक है, उससे कुछ करवा लो। उसके बाद लास्ट में आपने बोल दिया फॉर्म भर दो, ठीक है। एंड टू मेनी पीपल हु नोस अ थिंग अबाउट एजेंसी या एड्स, उनको ये बहुत वेग लग रहा होगा कि ऐसी एड कॉपी चला के कुछ नहीं होगा, बट अगेन दिस इज फॉर पीपल हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट एड्स। अगर आप सही में कॉपी बना रहे हो तो कॉपी बनाना इज अ लॉन्ग प्रोसेस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सिंपल नहीं होता, बट फॉर पीपल स्टार्टिंग आउट आई वुड से स्ट्रक्चर रहता है बेसिकली, कॉल टू एक्शन पहले एरिया, उसके बाद हुक ऑफर, उसके बाद वो पेन पॉइंट, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर्स रहता है फ्रेमवर्क। एंड आल्सो टू गिव अ डिस्क्लेमर फॉर दिस, मैं भूल गया बोलना, ये जो आप पैसे स्पेंड कर रहे हो 5,000 रुपीस या व्हाटएवर द अमाउंट इज, it's not our responsibility. मैं वही बोलना, it's not choice. You are taking a choice. We are just giving you a structure you can follow. It is not proven to work for everyone. It might work for you, it might not. It's like taking a trade in the stock market. Might work, might not. But ये जो structure है, this just increases the odds of it working, right? So वो scene है. उसके बाद let's say आपने results ले आए, leads आ गए आपके लिए. Call your leads in first 5 minutes. कैसे करोगे? मुझे नहीं पता. Figure your shit out. ठीक है, ताकि फिर उसके बाद भूल जाएंगे यार, फिर उसके बाद बात नहीं करेंगे लोग आपसे, फिर आप बोलोगे फोन नहीं उठा रहे, राइट? जस्ट डोंट डू दैट। 5 मिनट में कॉल करो, 10 मिनट में कॉल करो मैक्सिमम, जस्ट टॉक टू देम नॉर्मली, जस्ट बी लाइक हाय आई एम, लेट्स से फिर से वही कॉलेज फिलॉसफी लगता है, कॉलेज वाली इजी रहेगा। आई एम इन कॉलेज लर्निंग मार्केटिंग, आई वांट टू डू दिस फॉर यू। लेट्स से फ्री ट्रायल, लेट्स से 5,000 रुपीस, 10,000 रुपीस, 15,000, 30,000। अब तो न्यू ईयर जैसा चालू होने वाला है, तो वी कैन आल्सो से अभी सिंस दिस न्यू ईयर स्टार्टिंग वी आर गिविंग अवे दिस ट्रेल, ऐसा भी यू कैन यूज, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कॉलेज बोलने से थोड़ा प्रॉब्ली लोग स्पेशली इन इंडिया दे कैन बैक ऑफ लाइक यार ये इमेच्योर लाइक काइंड ऑफ। फायदा किसमें होगा? फायदा इसमें होगा, लेट्स से यू आर टॉकिंग टू डॉक्टर्स, ठीक है। डॉक्टर इज अ प्रोफेशन व्हिच इज सो मच रिलाइड ऑन एजुकेशन। हां, उनको कॉलेज बोलोगे अलग इफेक्ट पड़ेगा, रियल एस्टेट में कॉलेज बोलोगे कोई सुनेगा ही नहीं, राइट? हां, ओके, वैसा डिफरेंट स्टोरी। अगेन आई डोंट वांट टू जनरलाइज एनीथिंग, ठीक है, ब्रॉडर है ये चीज। अगर आपकी कंडीशन में ये चीज फिट नहीं हो रही है, ट्राई टू थिंक व्हाट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ, ठीक है। इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक अबाउट समथिंग, देन आस्क समवन, टेक समवन्स हेल्प। फेसबुक ग्रुप्स हैं, सब कुछ है, टेक समवन्स हेल्प यार, ठीक है। तो अब हमारे पास लीड्स आ गए हैं, एज आई सेड, बात करो, फिगर हाउ यू वांट टू टॉक टू देम। आई एम अज्यूमिंग पहली बार है, बात करने में बहुत दिक्कत होगी। 5-10 लीड शुरू के शायद बात भी ना कर पाओगे, वो उसमें तुम्हारी हालत खराब हो जाए। उनको प्राइस नहीं बताना है पहली बार किसी को एकदम से, मतलब पहले 5 मिनट में लेट्स से प्राइस नहीं बताना है किसी को, कितना चार्ज कर सकते हैं। दैट्स द रीजन आई एक्चुअली वुड रेकमेंड स्टार्टिंग विद द फ्री ट्रायल, इजी टू ऑफर, राइट? It's hard to really bring out your price. Actually, I've seen this with many people, and even I do that sometimes. Whenever I am revealing price, my voice just goes down. It's like, yeah, it's 750 or something. But what you really want to be like, yeah, it's 750. And you shut up after that. You just don't care कि भाई है तो है, right? है ना, अगर तुम दे सकते हैं ठीक है, वरना अगर ऑब्जेक्शन है ऑफ कोर्स हैंडल करोगे, बट स्टिल यू डोंट जस्टिफाई योर प्राइस, ओके। सो दैट इज समथिंग यू डोंट डू। अगेन ये मेथड व्हाट्सएप पे लीड्स लाने से, व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करने से थोड़ा प्रोफेशनल हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। इसमें आप अपने पैसे भी जला सकते हो, राइट? Not for everyone. If you want to take this risk, if you are able to understand what I'm saying, only then try this for yourself. Try to watch some sales videos. Try to watch some how people do cold calling, how people do this and that. Take a few days to learn about all of that process and only apply this to you. क्योंकि अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहेगा कि इन लीड से कैसे बात करना है, तो फिर चाहे 5,000 स्पेंड करो चाहे 10 करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो चीज है। Okay, but this might be a very interesting way for you to make that initial income out of your money. 5,000 को 15 करा जा सकता है बहुत easily, 20 किया जा सकता है easily. That's not a problem. Investment advice नहीं है. Do whatever you want to do. Just a proposition. Right.
तो अभी टू थिंग्स ओके वन इज दैट मैं एक टेक्निकल चीज जो पूछना भूल गया बजट एलोकेशन कैसा एड सेट वाइज बजट एलोकेट करना है या सीबीओ जो एड लेवल पे जो करते हैं तो विच वन शुड वन गो फॉर गो फॉर व्हाटएवर इज सिंपलर टू बी टू बी रियली ऑनेस्ट कैंपेन लेवल पे बजट सेट करो ठीक है हाँ एक और चीज बोलना एड्स भूल बोल गया रहा हूँ मैं कैंपेन बोल रहा हूँ ब्रॉड और वो कर रहे हो क्या बोलते हैं ब्रॉड और Interest. इंटरेस्ट कर रहे हो अलग अलग कैंपेन्स हैं ऑफ कोर्स हाँ मतलब of course. वो तो ऑब्वियस सी बात है तो उसमें अलग अलग बजट कर दिया लेट्स से 100 रुपीस पर डे दोनों में चल रहा है 200 रुपीस पर डे स्पेंड हो रहा है ठीक है अच्छा एवरेज वही 200 रुपीज पर डे इज इनफ इंडिया में डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर डूइंग यार एंड डिपेंड्स ऑन हाउ गुड क्वालिटी योर एड इज अगर एक बंदा क्वालिटी डिपेंड्स अ लॉट मोर ऑन एड क्रिएटिव देन वी थिंक एड क्रिएटिव में okay. लॉट मोर ऑन दैट इंटरेस्ट से इतना फर्क शायद ना पड़े टारगेटिंग से इतना फर्क शायद ना पड़े बट योर क्रिएटिव कैन मेक और ब्रेक थिंग्स to give you an example, I'll not reveal what niche I'm talking about, but एक niche में मैंने ad चलाए अपने लिए B2B ads, जिसमें मेरी lead cost is 20 rupees, right? Right. But the marketing agencies that are running ads in that niche or industry, they are basically जो client acquisition cost या फिर lead cost है, I would say that is 150 rupees, ठीक है? So बहुत ज़्यादा difference है, but उनका ad में देखोगे और मेरा ad में देखोगे बहुत ज़्यादा difference है. Okay. You'll also realize why this is generating results and why is that not, right? Okay. So that is the thing. Okay, so second thing जो पूछना रहा था, so India में, in case, okay, now leads are generated, okay, you are calling them within 5 minutes, and मैं एक common objection लेता हूँ, जो हो सकता है, मुझे लगता है Indians maximum पूछेंगे प्राइस के बारे में, okay, कॉल पे पूछेंगे, एक तो मीटिंग तो दूर की बात है, कॉल में पूछेंगे कि इंडिया में one more thing that you have to realize, you don't have to crave about booking meetings. Okay. You're working in India, try to close on the call. अच्छा कॉल पे okay. तो if you will be like ना कि यार मीटिंग करेंगे या बुक करेंगे या कुछ करेंगे पहली बात लोग आएंगे नहीं नो शो हद ज्यादा होंगे हम लोग कैलेंडर वी आर नॉट अ कम्युनिटी हु फॉलोज कैलेंडर फॉर देयर शेड्यूल्स अदर देन पीपल हु आर लिविंग इन रियली टियर 1 सिटीज मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं उनके अलावा कैलेंडर कोई फॉलो करता नहीं है राइट अगर करते हैं बहुत अच्छी बात है बट देन आई वुड रेकमेंड closing on the call because I've had this problem with a few people that have done this and they've also told me the same thing कि meeting book करना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत मुश्किल हो जाता है and then you lose leads out of it. Right. Okay. तो basically discovery call फोन पे वो जो starting 5 minutes में रहेगा वही उसी में करना है. Okay. तो price objection एक हो सकता है. Then how do you tackle it? Another thing is that onboarding के लिए तो meeting करना ही पड़ेगा ना? onboarding के लिए actually easier thing would be to just share credentials, password, email. अच्छा, the client will share their credentials. That is the most easiest part क्योंकि most cases में business manager नहीं बना होगा. It will be a mess to for you to guide them how to do that, right? Right. You don't know shit about that thing. You don't know shit about that thing. कैसे figure out करोगे? Right. Easier thing would be to just take password and email. Facebook कहीं भी वर्क करेगा हाँ फेसबुक का पासवर्ड एंड ईमेल अगर इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना है फेसबुक से एड्स दोनों पे चलाने के लिए तो इंस्टाग्राम का भी लगेगा बट इन मोस्ट केसेस यू कैन लॉग इन इंस्टाग्राम फ्रॉम योर फेसबुक डिटेल्स अगर कनेक्टेड है तो अगर इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम आती है यूट्यूब पे सर्च करो देयर इज एवरीथिंग अवेलेबल दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू इन एनी प्लेस नॉट इवन इन इंडिया बट जहाँ पे भी ऑनबोर्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है ट्राई टू आस्क देम फॉर देयर डिटेल्स ट्रस्ट मी इट्स नॉट दैट वियर्ड people will give you their details if they trust you enough to pay you some money. Right. So okay. तो again वही चीज हो गया कि एक तो कॉल चल रहा है और प्राइस ऑब्जेक्शन पहले आ जाए बिफोर वी रिवील द प्राइस वही पूछ ले कि भाई प्राइस कितना है. I'll give you an example. I called this guy in an unknown niche in India. Okay. From an ad. The first thing that he asked me after saying hello was कि कितने पैसे कितने गए. अच्छा ओके. हेलो के बाद मैंने बोला हाँ अक्षत बात कर रहा हूँ यहाँ से. अच्छा कितने पैसे गए. I'm like कॉल कट कर दूंगा मैं और कर दिया मैंने क्योंकि I was like कि भाई इन्हें नहीं समझा सकता मैं. This is too much. Without asking about the service results कुछ भी पूछने से पहले कॉल काट दिया मैंने छोड़ो कोई बात नहीं. But then rather what I would recommend to some people starting out free trial offer करो. प्राइस पे जाओ ही मत because I know how intimidating it gets for you to actually handle the price objection. I can give you a script to follow.
ठीक है, प्राइस ऑब्जेक्शन के लिए, बट द क्वेश्चन इज इफ यू विल बी एबल टू फॉलो दैट. लेट्स से समवन टेल्स यू कि यार 5,000 is too much, 10,000 is too much, या फिर ऐसे कुछ भी, right? Just ask, try to know what their average customer value is right now, right? मतलब let's say real estate agent है, उसमें तो तुम पता नहीं कर पाओगे, commission अलग अलग होता है, but let's say there is a doctor, right? या dermatologist for that matter, right? Average let's say cost है 5,000 rupees. Consultation cost 500 to 1,000. Consultation की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, I'm talking about treatments, right? अच्छा, treatments. I come to consultations, whatever businesses charge for consultations, उनके लिए भी एक चीज है यहाँ पे. But then यहाँ पे क्या चीज है? You have to really ask them कि आपका average value क्या है, right? Right. They give you 5,000 rupees, right? Then they're like, okay, 5,000 rupees makes sense. Yeah, cool. So basically, now you have to figure out what value you have to provide them in order to make it justifiable for them to pay you that kind of money, right? Let's say वो 5,000 बोलते हैं and your price is 10,000 rupees. So let's say if you provide them with 20,000, ठीक है? Would that be justifiable? Maybe 2x return, right? मतलब अगर तुम उन्हें चांस क्लाइंट लाके दे देते हो for 5,000 each, would that be justifiable? Maybe, maybe not, right? Right. What you can do at this point, they're like 10,000 is too much, and you can be like, yeah, I understand price might be a concern, and every time I hear this, but yeah, the main thing that I want to consider is if we are even able to get you like 4 clients in a month, which is very easy for you considering we can get you 50 leads. और अगर आपको नहीं पता कि आप 50 leads ला सकते हो, I don't want to say this, but बोल दो. ठीक है, अगर देखो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए ही चाहिए, पहले तो मैं बोल रहा हूँ फ्री ट्रायल ऑफर कर दो. अगर नहीं कर रहे हो तो भाई बोल दो 50 ला सकते हो, 20-30 ला सकते हो, जो भी ला सकते हो बोल दो. मतलब मन में सोचो ना, Easy है बोल भाई, दो. इंडिया में तो वन कॉल क्लोज ही चल जाएगा. मतलब क्या फेसबुक पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड लेने का है और ये एक ही कॉल. और सही बताऊं, द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड, 5 मिनट में कॉल क्लोज हुआ है. 5 मिनट में इंडिया में. मतलब हम कॉल पे आए, हाय आई एम अक्षत, एड से तुम्हें पता चल गया था किस बारे में थी चीज, ठीक है, ये प्रोसेस है. हिंदी में बात करते हो यूजुअली कॉल पे हिंदी में ही बात करते हो क्लाइंट्स के साथ या इंग्लिश? डिपेंड्स. रियल एस्टेट में बात कर रहे हो, हिंदी में बात करोगे जनरली. प्रोफेशनल डॉक्टर्स है इंग्लिश में. हाँ एग्जैक्टली, प्रोफेशन पे डिपेंड करता है. ओके, टॉक इन व्हाटएवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन. हो सकता है आपकी रीजनल लैंग्वेज है, डजंट मैटर, राइट? इवन इट्स मच बेटर इफ यू कैन टॉक इन दैट. बट यहाँ पे 5 मिनट कॉल क्लोज भी पॉसिबल है. यू जस्ट एक्सप्लेन योर सर्विस, कन्विक्शन रखो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी आवाज में. आपकी आवाज श्रिल हो रही है अगर, बंदा समझ जाएगा सामने वाला. इट्स गोइंग लाइक मैंने इस डॉक्टर के लिए ये रिजल्ट लाए, इस डॉक्टर के लिए ये रिजल्ट लाए, बात खत्म, ठीक है, ये हो गया. आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे, आपके इतने क्लाइंट्स आ रहे हैं अभी. लेट्स से जनरली कोई तुम्हें बोलेगा कि मेरे ना 10 वॉक-इन्स हो रहे हैं वीक में. लेट्स से एक डेंटिस्ट बोलेगा तुम्हें, ठीक है, तुम बोलोगे अच्छा 10 हो रहे हैं, आपको कितने चाहिए? 15 चाहिए, ठीक है, 5 मोर. महीने का कितना होता है? 4 वीक होते हैं, 20 वॉक-इन्स ज्यादा चाहिए आपको, ठीक है, कूल, ये हो गया. उसके बाद मैंने जस्ट जैसे प्राइस बता दिया उन्हें कि 20,000 रुपीज, ठीक है, उसमें आपको लेट्स से मैंने बोल दिया 50 लीड्स आ सकते हैं. देन मैंने बोला 50 में से आपको सबको कॉल करना है, ठीक है. योर थिंग वुड बी टू कॉल देम फॉर कंसल्टेशंस. वॉक इन चाहिए ना आपको, तो अगर उनको कस्टमर चाहिए बात अलग है, बट अगर वॉक इन चाहिए तो बुलाओ. मोस्ट केसेस में अगर वो कंसल्टेशन के लिए पैसा ले रहे हैं, वॉक इन मतलब कस्टमर नहीं हो गया. वॉक इन इज नॉट फॉर, बेसिकली क्या होता है ना, जैसे लेट्स से यू आर, अगेन मैं डेंटिस्ट का एग्जांपल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, बट लेट्स से तुम डेंटिस्ट के लिए एड रन कर रहे हो, उनके में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं. लेट्स से डेंटल इम्प्लांट हो गया, इन्विजिलेशन करके कुछ होता है, बहुत सारी सर्विसेज होती है, राइट? इफ समवन इज लाइक मैं तो किसी के लिए भी कर लूंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस बंदे चाहिए आने के लिए, ठीक है, राइट, दैट एक्चुअली मेक्स द जॉब इजियर फॉर यू. ओके. नाउ यू डोंट हैव टू स्पेसिफिकली टारगेट अ सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल. किसी को भी ज्यादा जरूरत है वो जा सकता है, ठीक है. मेरे को बहुत सारे लोग मिले हैं स्पेशली इंडिया में, दे आर लाइक मुझे वॉक-इन्स बढ़ाने, आई वांट टू गेट क्लाइंट्स नो मैटर व्हाट इट इज, राइट? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं. उस केस में यू हैव टू फोकस ऑन वॉक-इन्स. अ वॉक-इन इज नॉट अ कस्टमर, इट्स जस्ट समवन लुकिंग टू गेट इनटू द बेसिकली लेट्स से प्रैक्टिस, ठीक है, ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम. दे आर नॉट लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन एट दैट पॉइंट. मे बी वो ना कराएं डेंटल इम्प्लांट, मे बी वो ना कराएं कुछ, बट एटलीस्ट वो डेंटल जो बेसिकली कंसल्टेशन के पैसे होते हैं वो दे देंगे, ओके. So at least let's say you spend $30, $30 नहीं, let's say you spend 30 rupees to get that lead and they paid 500 rupees in consultation. So difference. बहुत. So already सही चल रहे हो आप, सही जा रहे हो, ठीक है, राइट. वो चीज है, वो चीज हम कर सकते हैं. But rather just try to make it easier for you and for your clients to work with you, ठीक है.
हमने सिंपल रखना है बहुत ज्यादा. सेल्स प्रोसेस अभी समझ नहीं आ रहा है. मे बी लेटर. ये तो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि इफ वी वांट टू एक्सप्लेन सेल्स इन दिस बहुत ही लंबा हो जाएगा. बट लेटर वी कैन एक्सप्लेन हाउ टू डू सेल्स. ठीक है. Right. But rather, this is a way you can get clients for yourself. And I also kind of talked about how you can run ads for them. Okay. Okay. Photo ads run करो, make it easier for themselves. Canva में जाओ, कुछ बनाओ, ad चलाओ, बढ़िया करके. फोटो एड्स इंडिया में Easy रहेगा तुम्हारे लिए. Not the best results, but it'll be easier for you and for your clients. तो अभी मेरा प्लान ये है कि प्रॉब्ली ये नहीं रहेगा कंटेंट में. बेसिकली अभी डर्मेटोलॉजिस्ट को टारगेट कर रहा हूँ. मेरा दैट्स द निश आई हैव डिसाइडेड ऑन. ओके, डर्मेटोलॉजिस्ट. अभी मैं ऑलरेडी कंसल्टेशन के लिए जा रहा हूँ सेशंस के लिए. तो आई एम गोइंग टू पिच हर एनीवेज. तो एंड एक और है फैमिली में एंड शी इज़ अ गायनोकोलॉजिस्ट. No, high ticket. हाँ, वुमेन. तो वुमेन बंदे थोड़ी दिखते हैं, लो टिकट हाई टिकट दिखता है. तो आई डोंट नो कि वो कैसे रहेगा एड्स उनके लिए. आई हैव नो आइडिया बट आई एम ट्राइंग टू गेट शी इज फैमिली रिलेटिव ही है. एंड दिस जो एड्स में टारगेट करने वाला वो डर्मेटोलॉजिस्ट है बेसिकली. ठीक है. तो अभी क्वेश्चन क्या पूछना है वो मैं भूल ही गया. ओके, तो ये है कि मैं अभी मेरा प्लान क्या होना चाहिए इन जनरल कि अभी एड स्क्रिप्ट तो हो गया, वीडियो स्क्रिप्ट तो हो गया, एड कॉपी वगैरह चला लूँगा. अब मुझे इसके बारे में आफ्टर यू सेड ओनली मुझे लगा कि अच्छा ये भी है सेल्स करके. मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चंस पूछो आफ्टर लीड कम्स इन. मेरा जो फर्स्ट कॉल रहेगा कि क्या बोलूँ इनको मैं. What we don't realize while running ads, थोड़ा funny है. What we don't realize while running ads is कि हमें लगता है कि ad में lead आ गया, client तो मिल जाएगा, क्या दिक्कत है. हाँ, But what we really have to realize, it is just another way of getting a lead. या फिर मीटिंग भी नहीं बोलूंगा, लीड. गेटिंग अ लीड जैसे तुम्हें कोल्ड कॉल पे मिलता है. दैट इज नॉट योर कोल्ड कॉल, दैट इज स्टिल अ वार्मर कॉल, बट दैट इज स्टिल कोल्ड. उन्हें कुछ नहीं पता तुम क्या करते हो, तो उन्हें क्लोज करना है. इट्स नॉट लाइक कि एड से लीड, मतलब एड से आया लीड तो क्रेजी हो गया कुछ. ऐसे नहीं क्यों देंगे भाई, पैसे ले जा मेरे और तू कर ले जो कर. नहीं होता भाई. हाँ, थोड़ा ये रहता है कि अगर जैसे मैंने बोलता कि फेस के आगे रख के वीडियो बनाना, तो एसोसिएशन बिल्ड हो जाता है, थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है. इसमें फर्क रहता है. यू विल हैव मोर अथॉरिटी टॉकिंग टू देम. ठीक है, वो चीज का डिफरेंस आएगा. बट देन अभी याद आया मैं क्या पूछना था. तो मैं वही पूछना था, आई एम नॉट प्लानिंग फॉर एनी फोटो एड्स, सो दैट इज फाइन ना. अरे यार वो अलग चीज है, वो छोड़ो. वो तो मैं उसलिए बोल रहा हूँ कि अगर वो जाएंगे फोटो एड चलाने, मतलब वीडियो एड चलाने के लिए, क्लाइंट को बोलेंगे वीडियो रिकॉर्ड करके दो, घंटा कोई नहीं देगा. ठीक है. अथॉरिटी, इट ऑल कम्स डाउन टू अथॉरिटी यार, है ना, एंड द काइंड ऑफ पीपल यू आर वर्किंग विद. सो वीडियो एड यूज करो, फोटो पे देखना भी मत, है ना. तो अभी हम बात करेंगे इन जनरल ऑफ द टॉपिक. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट बर्नआउट. जो लोग कंटिन्यूसली कर रहे हैं आउटरीच और उनको ऐसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कुछ हो गया, दे आर लाइक नैप नहीं हो रहा करके, सो उनको क्या बोलोगे. Yeah, burnout is something that is first of all inevitable. ठीक है. People say there are ways to not have a burnout. I don't know about those ways. But let's say if you are, जैसे मेरे साथ हुआ था, if I'm doing 150 cold calls for 30 days, ठीक है. After 30 days, it feels like something has happened, right? Impact नहीं आया है या जो भी हुआ है. But rather if someone is dealing with burnout or someone is going through a burnout, taking a break seems like a good option. But burnout में that is not the option. मतलब आप burnout अगर आप हो रखे हो, try taking a break. It doesn't work for most people. Most लोगों के लिए वही होता है कि यार दोबारा से वही चीज पे आ गया मैं. Okay. Burnout generally happens because of no output. It generally happens because of the expectation of outcome. Okay. मतलब let's say if you are spending 10 rupees to get 100 out of it, you do that for 100 days, okay? But you don't get the 100, you will burn out. Expectations are there. You pay 10 rupees to या फिर कुछ अलग एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से, मतलब ट्रांजैक्शनल वैल्यू देख लेते हैं. तुम बेसिकली शॉप पे जाते हो चॉकलेट लेने, यू पे द मनी, यू गेट द चॉकलेट, यू बाय द चॉकलेट फॉर 100 days, डू यू गेट बर्नड आउट? नो. व्हाई? क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन है, इतने पैसे दिए, इतने की चॉकलेट आई, बात खत्म. बट लेट्स से यू गो टू अ शॉपकीपर, यू पे देम 10 rupees, ठीक है, एंड तुम बोलोगे डेयरी मिल्क सिंक दे दो, नहीं देगा. 30 दिन जाके पूछो उसको, 31 डे पे जाने का ही मन नहीं करेगा. 6 दिन के बाद जाने का मन नहीं करेगा उसके. बर्न आउट हो गया ना. एक्सपेक्टेशन तुम्हारी ज्यादा थी,
एफर्ट तुम कम लगा रहे हो या फिर गलत लगा रहे हो या फिर कुछ भी चल रहा है, राइट? Right. It's always about the expectation. If you can clear out the aspect of expectations, as we talked about, setting goals according to what you can achieve. That is basically जैसे कि outreach के goals हो गए तुम्हारे, ठीक है ना? इतनी calls रोज करूँगा no matter what, time blocks कर दिए। तो अगर 30 दिन तक कर रहे हो, if you are reaching out to X amount of people for 30 days, first of all result आएगा, second of all अगर नहीं आया है, your goal is already established and conquered, ठीक है? Outreach का goal था ना हमारा तो, अगर हमारा revenue goal या client लाने का goal होता तो वो पूरा नहीं होगा आपको, but it's just about restructuring your mind into thinking in a more process driven thing कि यार मेरे को ये process करना है इतने दिन के लिए, results क्या आएंगे I don't know, ठीक है? If you are able to achieve this kind of mentality, burnout से बच जाओगे, at some point आ जाएगा, बहुत बाद में आएगा, but then शायद तुम तब तक उतने profound हो जाओ कि तुम conquer कर लो उसको, right? But rather I'd say, secondly, what will happen is you will continue for longer, you will try hard for longer, right? Because आपके तो goals ही मतलब काम से related है, right? It's like going to the gym, right? You can make expectations for visiting the gym every day for 30 days or a month or 2 months or a year, जो भी है, ठीक है? But you can't tell me कि यार मुझे ना 5 किलो अगले 2 महीने में gain करना है या lose करना है, ठीक है? That is something that is partially in your control, not entirely in your control. Diet भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, हो सकता है तब भी ना हो. Right. But what you can do, what is in your control, is visiting the gym every day and doing some exercise. So if you set goals for going to the gym for 30 days, वो कर लेते हो, उसके बाद gratification मिलेगी. वही हमारा goal था. Right. That guy who did the 75 hard challenge on Instagram, that is a very good example for this, right? Exercising for the 75 days, जो उसका discipline होता है, जो भी था. But उसका बहुत अच्छा example है कि वो efforts पे focus कर रहा है, right? So he's like 75 days हो गए, body में ये फर्क आया, but मैंने 75 days किया. That is a big gratification you should have in yourself, right? थोड़ा mindset shift लगेगा यहाँ पे to figure out कि यार हम अब efforts को अपना अच्छा point मान रहे हैं. Doing efforts is good, right? Sending messages to businesses on Instagram is good. Caring about replies is not good, right? So it's like that. Although you should always keep your metrics in track. ऐसा भी नहीं है कि भाई तुम bluntly कर रहे हो, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्या result आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं. But that should not affect you in ways to stop you from doing what you are doing, right? Results नहीं आए, तुम message change करोगे, तुम रुक नहीं जाओगे. Right. So it's like that. That is something I would say. बाकी यार अगर ज़्यादा ही burnout हो रहा है, see a therapist, see someone professional. नहीं, in general I would say it's a real thing, right? Burnout is a real thing, and seek professional help. Talk to your friends, family, whoever can help you. Virtually it's not possible to help someone because सबकी situation अलग होती है, right? So yeah. तो friends से, you know, some people say, like ये बहुत popular kind of quote हो गया कि people say that you know, if when you are starting out a business, anything, you have to get out of your old habits. Like जो भी habits है, you have to, you know, जो भी bad habits है especially, you have to come out of it. And उसमें friends एक major, you know, role play करता है कि especially कि जब स्टूडेंट्स रहते हैं मोस्टली स्टार्ट करते हैं तो दे हैव फ्रेंड्स फॉर लाइक दे हैव ग्रुप्स. ये फ्रेंड के साथ मैं पीऊँगा, ऐसे दारू पीऊँगा, ये अलग फ्रेंड है, और इनके साथ मैं गेम खेलूँगा, तो ऐसा फ्रेंड्स. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? शुड दे लीव दोज काइंड ऑफ फ्रेंड्स, या फ्रेंड्स कट आउट करना चाहिए टू स्टार्ट अ बिजनेस, और इट इज़ नॉट नेसेसरी इन जनरल? देखो, I can give some examples here. अगर मैं ऐसा करूँगा, कट आउट करूँगा, no matter how toxic my friends are, देखो वो ज़्यादा affect करेगा rather than actually doing the thing that I'm doing. Okay. So in my case, I would rather prefer having those toxic friends, although I don't have any toxic friends, right? But even if I have them, I'll prefer having them if I want to, right? And still continue what I'm doing, right? Okay. I wouldn't say कि दोस्तों को छोड़ दो, family को छोड़ दो, do all of that, right? That is a very very Alex Hormozy kind of thing, right? वो specifically उसके लिए काम करता है, specifically उन जैसे लोगों के लिए काम करता है. But for example, I like to be social, right? Right. So it doesn't work for me. I have to have people around me for me to be normal, for me to be sane, right? So in that case, it is more feasible for me to have people around. Although what you can do is like we are connected, right? We are in the same field, we are connected, right? We didn't know each other before. It's not like now you don't have the friends you had. Now I don't have the friends I had. We still have them, but we still have this conversation, right?
So there can be groups of friends. This is a group of friends you have fun. This is a group of friends you work with, right? So I think having those two kind of groups is the ideal scenario, and not removing them. For most people, there is no that work kind of group. Go on social media, go on Facebook, Instagram, and whatever you can. Make friends who are doing the same thing as you can, right? Right. Or probably locally, if you can get someone to meet you and all of that, that is better. But again, it works differently for different people. But in general, I would say it's not very good to really leave your friends at all. Because then क्या होता है ना यार, मतलब बहुत normally सोचो तुम रोज fun, let's say you're in college, right? You have fun every day. तुम बहुत normal है तुम्हारे लिए कि तुम घूमते रहते हो पूरे हफ्ते, you're out and all, right? And then you just leave your friends one day. You're like, नहीं, अब तो मैं इनसे बात नहीं करूंगा, अब I'll just do work. Will you be able to do work? I don't think so. क्योंकि तुम्हारी जो ओल्ड हैबिट्स थी, ठीक है, उनसे ब्रेक करना है, बट आर यू इवन केपेबल ऑफ गोइंग टू दैट पॉइंट टू डू दैट? वेल, आई एम नॉट. I'm not. If someone is watching this video and they are that stronger self that can really sacrifice, कर लो यार, it's good for you. मतलब whatever works is, in this case I would say, for me, my friends and family are very very important. Right? The relationships I have with anyone and everyone are very important for me. Although at some point you have to sacrifice it for whatever reason, right? वो different चीज होती है. But just कोई button switch off कर देना कि भाई अब मेरे friends कोई नहीं है, I'll just fucking work, ऐसे नहीं होता है. This is not how it works, but yeah, this is not a relationship advice, or this is not a that kind of advice, but this is just what I would do, right? Make friends who do the same thing as you and have that group for having fun, because eventually you also need to have fun. ऐसे तो एलेक्स रमोजी ये भी बोलता है कि घर से मूव आउट कर जाओ, डोंट सी योर फैमिली. इट्स नॉट लाइक मतलब that is not the same culture as India, right? अगर इंडिया घर से बाहर निकलोगे भाई, घर वाले बाहर ही निकाल देंगे. हाँ, फॉरेन में तो दे लीव देयर फैमिली एट द एज ऑफ क्या 18 19 में दे मूव आउट ऑफ देयर फैमिली. 18 में दे आर काइंड ऑफ पुश्ड आउट. दैट इज देयर कल्चर. बट आई वुड से कि भाई मतलब हमें ना यार, वन थिंग वी आल्सो नीड टू रियली नो फॉर आवरसेल्व्स इज, जब भी तुम किसी को ऑनलाइन फॉलो कर रहे हो, whenever you are following someone online, right? तुम्हारा मेंटोर है या फिर कोई भी, always try to take bits of advices from them. मतलब जो तुम्हें अच्छा लगता है, right? एलेक्स रमोजी का मुझे क्या अच्छा लगता है, do the thing, procrastination मत करो. I like that about him, right? ठीक है. उसके बाद एंड्री ह्यूबन काट देना एक बार प्लीज. यार याद रहना चाहिए क्या मुझे पूरा देखना है. नहीं रखूंगा प्लीज. एनीवेज नाम भूल गया उसका, मैं नाम ही भूल गया. बट लेट्स से एलेक्स रमोजी का मुझे पार्ट अच्छा लगता है, that he just focuses on doing the thing and not procrastination, right? Then probably Gary Vee का अच्छा लगता है कि don't really care about what you're doing in the start, right? है ना? तो आप bits and pieces ले लो सबसे. Let's say कोई बोल रहा है cold showers लो, है ना? And you live in Dehradun like me, and you wake up at 4 a.m. and let's say तुम्हारी immunity weak है, भाई तुम बीमार पड़ जाओगे भाई. नहीं फॉलो करनी वो एडवाइस. तो इट्स लाइक लर्न टू इंटरप्रेट एडवाइस, है ना? कोई बुक पढ़ रहे हो, उसमें ऐसे लिखा है, ऐसे ही करना है. इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? व्हाट वर्क्स फॉर यू. अगर सुबह 4 बजे उठना वर्क करता है, करो. अगर रात को काम करना वर्क करता है, करो. अगर फ्रेंड्स के साथ काम करना सही लगता है, करो. अगर वो ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, हटा सकते हो तो हटा दो, है ना? डू व्हाटएवर यू वांट. बट अगेन उस टॉक्सिक मेंटालिटी से भी मत जाओ. दैट इज काइंड ऑफ अ टॉक्सिक मेंटालिटी इन माय केस. आई वुड से कि सबको ही हटा दो, राइट? क्योंकि नाउ द प्रॉब्लम इज, लेट्स से एक सिनेरियो लेते हैं. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो. लेट्स से यू मेड योर फर्स्ट $10,000, राइट? Even living in India, in whatever city you are, you have removed all your friends. Family से वैसे interaction आपका कम हो जाए तो आपके friends ही थे eventually. Now you have 8-9 lakh rupees coming every month to you, ठीक है? Now क्या करोगे इस पैसे का? You don't have any friends. You're lonely as fuck. Right. You sit here, laptop पे बैठ के काम करते हो. You'll probably upgrade your laptop. You'll probably buy a bike. बट उससे ज्यादा क्या भाई खरीद के जाओगे किधर? किसके साथ जाओगे? अकेले? Happiness is with people. Happiness is never experienced alone. We are social beings. We have to consider that. Right. So it's not like कि भाई तुम सबको हटा के, और हाँ, अगर तुम सोचोगे कि मेरे पास पैसे आ गए, मैं दोबारा से दोस्तों को बुलाता हूँ, it's not like that. People have their own self-respect. People have their thing. They'll forget you. And when you realize how short of time it takes for someone to forget you,
You'll be baffled by that. So मत करना वो सब एक्स का याद आ रहा है क्या तुझे? It will be traumatic for you. तू flashback आ रहा है? I think we have had काफी लंबा conversation and जितनी भी चीज हमने कवर की अब मुझे नहीं पता भाई कैसे डालेगा इसको कितने पार्ट्स में या कैसे भी but I think this is मुझे लगता है probably it डालूंगा ही for नहीं। now. We have been talking for 3-4 hours at this point. ठीक है मेरा बोल बोल के भी हो चुका है गला ऑलमोस्ट जा चुका है मेरा अगर कुछ और क्वेश्चंस है just drop them down ठीक है अरे भाई एक क्वेश्चन भूल गया, रुक। ठीक है तो just drop your questions down even if you have any questions by reply ठीक है, बस इतना ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग रियली, कि भाई 3-4 yeah घंटे बैठ गए। I'm really So- pleased too because this is probably the first time I'm doing this so yeah really intrigued to be a part of this of course So that's it for this particular part, and thank you so much for watching this particular video, and I hope you found some value out of it. And if you have any questions, I will link Akshat's Instagram down in the description. It is already there, and also the Instagram would be down in the descriptions. So we have something very special planned up, like a community in the future, a Discord community. Stay tuned for that. It's of course it's going to be free, but that's it for this particular part. So anyway, thank you so much for watching this video, and yeah, see you guys in another video. Bye bye.